यूपीपी एग्ज़ाम में अभी तक का जो मेरा एनालिसिस है उसमें अधिकांश सवाल इन्हीं चैप्टरों से पूछे जा रहे हैं, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से किस्त वाले सवालों की भरमार है। इसमें 2 से 3 सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त वाले पूछे जा रहे हैं। तारीख देकर उसमें ब्याज पूछे जा रहे हैं। जैसा कि एक सवाल यहाँ दिया गया है कि 2 डेट दी गई है, दर दी गई है तथा मूलधन दिया गया है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ब्याज कितना होगा। दुगने तिगुने पर जो बेस सवाल हैं, ऐसे सवाल 2 से 3 सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में पूछे जा रहे हैं। कुछ साधारण सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक हल करके जाना है। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट में जो सवाल अभी तक यूपीपी एग्जाम में आए हैं उसमें दुगने तिगुने पर बेस सवाल आए हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मिक्स सवाल हैं, जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, थोड़ा जटिल टाइप के सवाल हैं। आपको इनको भी हल करके एग्ज़ाम में जाना चाहिए। प्रतिशत और लाभ हानि का जो चैप्टर है वो एक दूसरे पर आधारित है। इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो अंकित मूल्य पे सवाल हैं। अंकित मूल्य पे 2 से 3 सवाल हैं। आपको अंकित मूल्य के सवाल बहुत ही बारीकी से हल करके जाना चाहिए। तथा कुछ सवाल ऐसे हैं कि 2 चीज़ें आपस में मिक्स कर दी जाती हैं। एक वस्तु का मूल्य कम होता है, एक वस्तु का मूल्य ज़्यादा होता है तथा उसे दूसरे मिक्स करने के बाद बेच दिया जाता है। तो क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात करने को कहा जाता है। कितना लाभ होता है, कितना हानि होती है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाने पर खपत में इतने प्रतिशत की कमी कर दी जाती है, ऐसे सवाल भी यूपीपी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं, आपने देखा होगा, कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं एग्ज़ाम में कि कुछ वस्तुओं को खरीद कर फिर उसी वस्तु को दूसरे मूल्य पर बेच दिया जाता है, तो कितना लाभ कितना हानि होती है, ऐसे सवाल भी आते हैं। जैसे 10 पेन को 5 रुपये में खरीद कर 10 पेन को ही 8 रुपये में बेच दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे सवाल को आपको करके जाना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले शिफ्ट में आपको फ़ायदा हो। वर्क एंड टाइम के जो सवाल हैं उसमें कुशलता पर अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं। ए बी से इतना प्रतिशत कुशल है तो वह कितने समय में उस काम को ख़त्म कर लेगा, कितना समय अधिक लेगा, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ जटिल टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज या औसत के बहुत ही सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें कुछ संख्याएं देकर औसत निकालने को पूछा जा रहा है। औसत के सवाल डीआई में भी पूछे जा रहे हैं। 1-2 शिफ्ट में कुछ कठिन सवाल भी औसत के पूछे गए, जिसमें से क्रिकेट में खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन, पारी, ऐसे सवाल जो औसत में हैं, इस पर भी बेस सवाल पूछे जा रहे हैं। लासा और मासा के अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं उसमें जो भिन्न पर आधारित लासा और मासा निकाला जाता है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। आगे कुछ अन्य टाइप के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। टाइम डिस्टेंस नाव धारा का जो चैप्टर है वो आपस में बहुत ही कोरिलेटिव है। इस पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें कोई व्यक्ति प्लेटफार्म पर खड़ा है, कोई ट्रेन उसको क्रॉस करती है, कितना समय लेगी, ट्रेन की चाल क्या है, उसकी दूरी क्या है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। नाव धारा के जो सवाल हैं वो बहुत ही सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं। नाव धारा का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को आपको करके जाना चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि एक व्यक्ति कई साधनों से दूरियां तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है। एक व्यक्ति अपनी चाल से चलने लगता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, 15 मिनट लेट हो जाता है। ऐसे जो सवाल आते हैं, ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपीपी एग्ज़ाम में डीआई के 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरी डीआई लाभ हानि औसत प्रतिशत साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित होती है। इनमें कुछ डाटा देकर ये ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन के जो सवाल हैं उनकी संख्या यूपीपी एग्ज़ाम में बहुत ही कम है। अभी तक त्रिभुज के क्षेत्रफल जैसा सवाल ही पूछा गया है। डीआई में इनका यूज करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों को अभी तक चारों शिफ्ट के पेपर को हल करके आगामी शिफ्ट में जाना चाहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम का एक पैटर्न पता चले, एग्ज़ाम का एक लेवल पता चले। यूपीपी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन हूबहू केवल डाटा को बदल के पूछे जा रहे हैं, तो इससे आपको पता चलेगा। ये तभी पता चलेगा जब आप चारों शिफ्ट के पेपर हल करके जाएंगे, जिससे कि आगामी शिफ्ट में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रहेगा, जिससे कि एग्ज़ाम निकलने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। आगे हमारा एनालिसिस जीएस, हिंदी और रीजनिंग पे भी आएगा, जिससे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश जेआरएफ को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगामी वीडियो प्राप्त हो सके।